बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ रबड़ी मलाई, जो कि ठट्टे की बहुत मशहूर सौगात है। लोग इसे खाते भी हैं वहाँ पर, और सौगात के तौर पे यहाँ वहाँ लेके भी जाते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि बहुत इजी और सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम रबड़ी मलाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं हम रबड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए, इसके लिए हमने दूध लिया है तकरीबन 1 किलो, और चीनी लिए हमने तकरीबन आधा कप, और ये हमने इसके लिए फ्रेश मलाई लिए, और ये कुछ हमने पिस्ते वगैरह लिए हैं, या जो भी आप मेवा डालना चाहे, बादाम पिस्ते जो भी है। और चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। देखिए, हम एक ऐसे खुले बर्तन के अंदर ये दूध उबालेंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आप रबड़ी बनाएं तो आप हमेशा कोई बड़ी कढ़ाई या इस तरीके से जो खुला बर्तन हो ऐसा लें। पतीली में रबड़ी सही नहीं बनती। इस तरह खुला बर्तन आप लें रबड़ी के लिए, और इसमें दूध उबालने के लिए रखें आप। अब दूध को अच्छी तरीके से बॉईल करना है। देखिए, ये दूध अच्छी तरीके से उबल चुका है। अब इसको हमें हल्की आंच इसकी कर देनी है, चूल्हे की बिल्कुल सिपर पर। देखिए, इस तरह सिपर पर हमें इसको रख देना है। अब इसका पानी खुश्क होता रहेगा, और हमें साइड से इसकी मलाई एक तरफ करते रहना है। हमें इतना इसका पानी खुश्क करना है, इतना इसकी मलाई इस तरफ करनी है कि जब तक मोटी मोटी गुठलियां ना बन जाए मलाई की। इसको पकाते ही रहना है। देखिए, इस तरह साइडों में हम लगाते रहेंगे, और दूध उबलता रहेगा। ये रबड़ी हमारी बहुत मज़ेदार रबड़ी बनेगी। आप इसी तरीके से कीजिएगा। मलाई हटाते रहें और दूध उबालते रहें। हमें इस दूध का पानी बिल्कुल खुश्क करना है कि सिर्फ और सिर्फ मलाई रह जाए। देखिए, किस तरह मलाई की तह जमने लगी है, गुठलियाँ बन रही हैं मलाई की। इसी तरीके से हमें पूरा इसको खुश्क करना है, जब भी हमारी रबड़ी अच्छी बनेगी। ये खट्टे की मशहूर रबड़ी है,
जो आज हम बना रहे हैं, इसे दूर दूर से लोग खाने भी जाते हैं और सौगात के तौर पर अपने घर में लेकर भी आते हैं। आज हम पूरा आपको उसी तरीके से रबड़ी बनाना बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये दूध खुशक होता जा रहा है और ये मलाई हमारी अलग होती जा रही है। इस तरह हमें पूरा दूध खुशक कर लेना है। और ये हमेशा याद रखिए, जब भी आप रबड़ी बनाइएगा खुले बर्तन के अंदर बनाइएगा, या तो बड़ी सी कोई कढ़ाई हो या ऐसा खुला बर्तन हो, तो जब भी आप रबड़ी आपकी बनेगी, क्योंकि ये मलाई इसकी अलग होती रहेगी और दूध बीच में से खुशक होता रहेगा। अभी देखिए मलाई की मोटी मोटी तहें अलग होती जा रही है और ये दूध पूरा तकरीबन खुशक होने पर है। ज़्यादा तो नहीं रहेगी चीनी। अब इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। देखिए अब बिल्कुल दूध खुशक हो चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये मलाई मलाई रह गई है इसके अंदर, और ये चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है। बहुत अच्छी सी हमारी रबड़ी बन रही है। अब हम चूल्हा अपना बंद करते हैं। अब हम इसे ठंडा करने रखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। देखिए ये हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बस हम ऊपर से जो मलाई डाल रहे हैं वो हम गार्निशिंग के लिए डाल रहे हैं, जो कि वहाँ पर इसी तरीके से सर्व होती है खट्टे में। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। हम ये पिस्ते वगैरह डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए। देखिए हमारी अब ये रबड़ी मलाई हमारी तैयार है। जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत उम्दा और लजीज बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को भी बना के खिलाइएगा और पूरी फैमिली के लिए बनाइएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी जब आप ये बनाएंगे। अब इसके साथ ही अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए, लेकिन साथ में आपसे मैं ये कहूँ कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।